अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, अमायदीन कौम मिल्लत, सामाईन किराम, हाज़रीन जलसा और मुअज़्ज़ज़ तलबा और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं कुछ अर्ज़ करने से पहले रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कुछ अशआर पेश करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप बग़ौर समाअत करेंगे। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, एक ने जिसको एक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं। आबो गिल में नूर की पहली किरण, आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, आपने
सारी खल्कत का खुलासा आप हैं। इस नात में जो सबसे बेहतरीन शेर है जो मुझे पसंद है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाए आप हैं, अपनी खातिर जो बनाए आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाए आप हैं, अपनी खातिर जो बनाए आप हैं। आपसे खुद आपका साइल हूँ मैं, आपसे खुद आपका साइल हूँ मैं, जाने जा मेरी तमन्ना आप हैं, जाने जा मेरी तमन्ना आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को 1500 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में हमारे दारुल हुदा में मुनाक़िदा प्रोग्राम हुब्बुर रसूल कॉन्फ्रेंस और कुल हिंद नातिया मुशाअरा में शिरकत करने की तौफीक दी। हज़रात मोहतरम, मग़रिब का वक्त होने के लिए 20 मिनट या 25 मिनट बाकी है। कोशिश करूँगा जो वक्त मुझे दिया गया है उसमें अपने बात को लपेट करूँ। हज़रात मोहतरम, मैं आप हज़रात के सामने एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब आशिक रसूल हैं, लेकिन एक आशिक रसूल जो मदीने की ज़ियारत के लिए तड़पता रहता है, हर हमेशा दुआएं करता रहता है। जब मदीने को वो चले जाता है तो उसकी क्या कैफियत है, बड़े अदब के साथ बैठिए, गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह आप तमाम को मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। देखिए, बात हम तमाम लोगों को मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए वो दिन सारे दिनों से अफजल है। जिस शहर में पैदा हुए वो शहर सारे शहरों से अफजल है। नबी पे जो किताब नाजिल हुई वो सारे किताबों से अफजल है। और नबी की उम्मत जो है वो सारे उम्मतों से अफजल है। करोड़ों हाँ शुक्र हम अल्लाह का अदा करेंगे तो सिर्फ इस बात का हक अदा नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह ने बिन मांगे हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह में अभी आराम फरमा रहे हैं वो जगह सारे जगहों से अफजल है। उसी जगह का नाम, उसी शहर का नाम मदीना है। उसी को मदीना कहते हैं। वह शायर जो कई इश्क के साथ, कई मोहब्बतों के साथ, कई तड़प के साथ मदीने में जाता है तो कहता है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। हम तमाम दुनिया में सारी कायनात में अलग अलग रियासतों में घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन कहीं हदीस में ये साबित नहीं है फलां रियासत में जाओ, वहाँ अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुँचे, थोड़ी अजियत पहुँचे, उस पर सब्र कर लेना, तुम्हें इतना सवाब मिलेगा।
किसी शहर के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए, लेकिन कुर्बान जाओ मदीने की शान पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सबर अला लवाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। मदीने में अगर कोई आशिक चले जाता है, अगर उसे किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचती है, किसी किस्म की ईज़ा पहुंचती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीने की तकलीफ़ पर तुम्हें क्या शिकायत ना करो, मुँह ना लगाओ, बल्कि उस तकलीफ़ पर सब्र कर लो। उसके लिए क्या होगा? फरमाया कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। मैं उस हस्ती के लिए जो मदीने की तकलीफ़ों पे सब्र करता है, कल क़यामत के दिन मैं उसके लिए शफ़ी बन जाऊंगा। सिर्फ शहर मदीना के लिए और किसी शहर के लिए नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सारे बशारतें दे रहे। ये आशिक कह रहा है, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कई दुआओं के बाद, कई तड़पने के बाद, कई बार बिलबिलाने के बाद आज आपके मज़ारे पुरनवार के पास आया हूँ। दिल चाहता है आपके जालियों को पकड़कर सलात व सलाम अर्ज करूं। दिल चाहता है मैं अपने पलकों को मदीने के दरो दीवार को बुहारूं। दिल चाहता है या रसूल अल्लाह मदीने के हर दरो दीवार को चूमूं, लेकिन वक्त रुखसत है, मदीने से जाने का वक्त आ गया है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। आशिक आखिर में कहता है, या रसूल अल्लाह अब मैं मदीने से नहीं जाऊंगा, या तो मदीने में मौत दे दे या मदीने का गधा बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन माता फी अहदिल हरमैन बाअसहुल्लाहु मिनल आमिनीन यौमल क़ियामा। जो मक्का में कोई मक्का शरीफ में इंतकाल हो जाता है या मदीना शरीफ में इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गम मनाने की ज़रूरत नहीं। जो मक्का में इंतकाल हो जाए या मदीने में इंतकाल हो जाए, मैं मुस्तफ़ा उनके लिए शफ़ी बन जाऊंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तता यमूत बिल मदीना फल्यमुत बिहा फइन्नी अशफ़उ लिमन यमूत बिहा। जिन लोगों को ये इस्तिताअत हो, जिन लोगों को मदीने में मरना नसीब हो जाए, उनके लिए चाहिए कि वो मदीने में मर जाएं, इसलिए कि जो मदीने में मरता है अल्लाह के रसूल की शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। फिर आशिक रसूल और आगे बढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर रहा है, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। जब जब भी जहाँ जहाँ भी जिस वक्त भी मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की, जंगों में कामयाबी हासिल की, हुक्मरानों ने हुकूमत की, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की वजह से। जब तक कौम मिल्लत मुस्तफ़ा के फिदाई थे, तब तक सारी कौम मुसलमानों के सामने झुकते थे। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी आने लग गई, तो हम उनके सामने झुकने लगे। सच्ची बात कहता हूं, जो नबी पे दिल से फिदा हो जाता है वो दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरता।
जंगे बदर का मैदान लगा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 313 सहाबा एक तरफ खड़े हुए, दूसरे तरफ कुफ्फार 1000 का लश्कर लेके खड़े हुए। जंगे बदर में 313 सहाबा बग़ैर हथियार के, बग़ैर सरो सामान के, भूखे प्यासे खड़े हुए। वहाँ कुफ्फार मक्का खूब खाए हुए पूरे हथियारों के साथ 1000 की लश्कर खड़ी हुई। उस 1000 की लश्कर से लड़ने के लिए 313 सहाबा में से किसी एक सहाबा के चेहरे पे डर नजर नहीं आ रहा। हम पूछते हैं, ऐ सहाबा किराम, तुम्हारे सामने 1000 का लश्कर है, तुम 313 हैं, ज़रा बताइए तुम्हें किसकी हिम्मत है, तुम्हें कौन सी ताकत यहाँ तक ले आई है? तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, दिल फिदा है मदीने वाले पर। सहाबा का दिल नबी पे फिदा था। 1000 क्या 2000 की लश्कर भी आते तो उन्हें कोई डरा नहीं सकता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हिजरत की रात है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। कुफ्फार से छुप छुप करके जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के साथ साथ चले रहे जानिए। लेकिन वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चलने की कैफियत कुछ अलग थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी हुजूर के पीछे चलते, कभी हुजूर के सामने चलते, कभी हुजूर के बाएं तरफ चलते, कभी हुजूर के दाएं तरफ चलते। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से पूछ लेते हैं, अय अबू बकर, तुम कभी मेरे पीछे चलते हैं, कभी तुम मेरे सामने चलते हैं, कभी तुम मेरे दाएं चलते हैं, कभी तुम मेरे बाएं चलते हैं, मुझे बताओ तो सही, तुम इस तरीके से चलने का क्या राज है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब आपके पीछे चलता हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि सामने से कहीं कोई आपके ऊपर हमला ना कर दे। जब मैं आपके बाएं तरफ चलता हूँ तो मेरे जहन में ख्याल आता है कि कोई दाएं तरफ से आपके ऊपर हमला ना कर दे। जब मैं आपके दाएं तरफ चलता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि कोई बाएं तरफ से आपको हमला ना कर दे। या रसूल अल्लाह, जब तक अबू बकर सिद्दीक जिंदा है, पहले मरेगा तो अबू बकर मरेगा, पहले हमला होगा तो मुझ पर होगा। जब तक अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला होने नहीं दूंगा। आपको ये मोहब्बत कहां से आई? तो शायर फरमाता है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक रसूल हैं। वो आशिक रसूल जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ बिलाल, तुमने दुनिया में ऐसा कौन सा काम कर लिया, तुम्हारी आवाज़ मैं जन्नत में सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ मैं जन्नत में सुन रहा हूँ, तुमने कौन सा काम कर लिया? अल्लाह गनी। हज़रत बिलाल के काम क्या हैं? इस्लाम की शुरुआती ज़माना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं। कोई हज़रत बिलाल को नंगा पीट करके तपती हुई रेत पे सुला रहे हैं, कोई हज़रत बिलाल के जिस्म के ऊपर कोड़ों की बरसात बरसाए जा रहे हैं, कोई हज़रत बिलाल के सीने के ऊपर चट्टानें रख रहे हैं, कोई हज़रत बिलाल को भूखा रख करके सजाएं दे रहे हैं। लेकिन हज़रत बिलाल को ये सारी सजाओं के बावजूद भी उनकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा है, अल्लाह अहद, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। ऐ बिलाल, तुमको ये जोश जज्बा कहाँ से आया? तो कहने लगे, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क का
दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। दुनिया में ये वाहिद मोहब्बत है जहां दिल भी दिए जाते हैं, अगर दिल पूछे सर पूछे तो सर भी दिए जाते हैं। फिर ये आशिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनकी कैफियत बदल जाती है। ये कैफियत कैसे बदल गई? हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस से फरमाते हैं, मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइकति हत्ता यहुफ़्फ़ु बिक़ब्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के पास, रोज़ा ए रसूल के पास क्या होता है? हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका। अल्लाहु अकबर। हर दिन सुबह में 70,000 फरिश्तों की जमात रोज़ा-ए रसूल के पास हाजिर होते हैं, रोज़ा-ए रसूल के पास नाजिल होते हैं। हत्ता यहुफ़्फ़ु बिक़ब्रि रसूलिल्लाह। आकर वह फरिश्ते क्या करते हैं? हुजूर के मज़ार को घेर लेते हैं। यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने परों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को चूम लेते हैं। व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, सब के सब बाद अब खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यही पढ़ते। जब फरिश्तों 70,000 फरिश्ते रोज़ा-ए रसूल के पास आके पढ़ते हैं, तो वहां जाकर के जो आदमी जियारत करके आता है उसके आंखों का नूर का आलम क्या हो जाएगा। इसीलिए इस आशिक ने कहा है, उसकी आंखों का नूर तो देखो, तुम मदीना जा नहीं सके, अल्लाह ताला तमाम को मदीने की सआदत नसीब फरमाए। तुम मदीना जा नहीं सके, हमारे भाई मदीने को जाए, हमारे पड़ोस मदीने को जाए, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। जो मदीने को देख के आए हैं उनकी आंखों को देखो। और इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये फरिश्ते क्यों आ रहे हैं? फरिश्तों को भी फैज़ मिल रहा है मुस्तफ़ा के दरबार से। आखिर में 6:30 बज गया है, 5 मिनट 2 मिनट इंशाअल्लाह 2 मिनट में अभी नमाज का वक्त हो चुका है। आखिरी बात करके मैं ख़त्म कर लेता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मैं आप हज़रात के सामने पेश किया था जिसका मफ़हूम नहीं बताया, तो ये आशिक की हालत है। फिर आखिर में बता रहा हूँ, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वो मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक अपने माँ बाप, बाल बच्चों, कायनात के हर एक चीज़ से भी ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। मोहब्बत का माना क्या है? सिर्फ साल में एक मरतबा मिलाद मनाने से मोहब्बत साबित नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो जो हुजूर का आशिक होगा वो जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। जो हुजूर का आशिक होगा वो कभी नमाज कज़ा नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाए, जो मेरा आशिक है उसकी ड्यूटी है कि मेरे आंखों में ठंडक पहुंचाएं। तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मदीने में आका को तकलीफ पहुंचेगी। तू नमाज़ें क़ज़ा करेगा, मदीने में आका को तकलीफ पहुंचेगी।
आज हमारी मोहब्बत अधूरी रह चुकी है। हम नमाज मोहब्बत का दावा तो करते हैं, इश्क का दावा तो करते हैं, इश्क की बात तो बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये कमी है कि हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते। मीलाद मनाए ज़रूर, हुजूर की विलादत का दिन मनाए ज़रूर, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अर्श इलाही पर बुला करके मेराज जैसी अजीम दिन पर पे जो नमाज अल्लाह के रसूल को दिया गया था, वो नमाज को हमारी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना है। जो नमाज को छोड़ करके अपने आप को आशिक कहता है, वो दावा तो हो सकता है, उसकी दलील नहीं हो सकती। दलील क्या है? मैं मोहब्बत करता हूं, उसकी दलील क्या है? हुजूर से इतना मोहब्बत करने के लिए क्यों बोले हुजूर? सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लिए बोले। क्यों? सबसे ज्यादा इसलिए मोहब्बत करने के लिए बोले कि सबसे ज्यादा हुजूर की बात माने। बीच में माँ आई तो माँ की बात गई, बाप आए तो बाप की बात नहीं, बच्चा आए तो बच्चे की बात नहीं, कायनात आई तो कायनात की बात नहीं, हुजूर की बात है। ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, फजर की नमाज पढ़ना है, असर की नमाज पढ़ना है, मगरिब की नमाज पढ़ना है, इशा की नमाज पढ़ना है। कायनात के किसी भी काने में, किसी भी काम में तुम लगे रहो, हुजूर की बात है कि मुझसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा वो मेरी बात को सबसे ज्यादा मानेगा। तो हुजूर फरमाते कुर्रत ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, अब जा नमाज पढ़ ले। तो नमाज का पाबंद भी रहना, हुजूर से मोहब्बत भी करना। हुजूर की मोहब्बत का दावा काम नहीं आता, दलील चाहिए। दलील हो तो मोहब्बत में इजाफ़ा होती है, मोहब्बत में ताकत होती है, मोहब्बत में मजबूती होती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें कहे हैं उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत अल्लाह ताला हमारे नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।